नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो बड़ी दर्दनाक भी है, जो शिक्षा देने वाली भी है, सीख देने वाली है। आप इस कहानी को अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं, अपने परिवार वालों को ज़रूर सुनाएं, ताकि बच्चे जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर ना चले। ये कहानी है एक गरीब लड़के और अमीर बाप की बेटी की, उनके प्यार की ये कहानी आज आपको बहुत कुछ सीखने को देगी। आज आप इस कहानी को सुनकर समझ जाएंगे कि हमें हमेशा बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए और बच्चे किस प्रकार गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, उन्हें कैसे बचाना चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की यह बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, एक बार एक बड़ा ही अमीर परिवार होता है। उस परिवार में एक आदमी अपनी पत्नी, अपनी छोटी सी बेटी और अपनी मां के साथ बड़े प्यार से रहता है। वे आराम से अपना जीवन गुजारा कर रहे थे। उनकी एक छोटी सी बेटी जो 11वीं क्लास में हर रोज स्कूल पढ़ने जाया करती थी, अपने माँ बाप से प्यार करती, माँ बाप भी उसे बहुत प्यार करते थे। किंतु माता पिता को इतना समय नहीं था कि वह अपनी बेटी पर हर समय नजर रखे, उसे वो प्यार दे पाए, उसके साथ कुछ समय बिता पाए। वक्त बीतता गया। एक दिन अचानक वह लड़की घर से कहीं चली जाती है, किंतु वापस नहीं आई। अब दोनों माता पिता परेशान हो गए कि आखिर हमारी बेटी गई तो कहाँ गई। ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर जगह फोन लगाकर पूछते हैं, किंतु बेचारी उनकी बेटी नहीं मिली। वे दोनों लड़की की तलाश करने के लिए, अपनी पुत्री की तलाश करने के लिए पुलिस थाने में चले जाते हैं। वहां जाकर अपनी बेटी के खो जाने की शिकायत करते हैं, किंतु तभी घर से फोन आता है। बेटी तो दादी जी के पास गई थी और दादी जी बाहर किसी सत्संग में जा रखी थी। बेटी भी उसके साथ चली गई और पूरा दिन दादी के साथ रही और ज्यादा संपर्क भी नहीं हो पाया, क्योंकि वो सत्संग में बैठे हुए थे, फोन उठा नहीं पाई। अपनी बेटी को वापस घर पाकर माता पिता खुश हुए। वे कहने लगे कि बेटी कभी भी हमारी आंखों के सामने से दूर मत जाना, हमें तुम्हारी चिंता रहती है। अगर तुम कहीं खो गई तो समझ लेना हमारे प्राण निकल जाएंगे। बेटी उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनती रही, किंतु वो सोचती रही, जब तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो मेरे लिए वक्त क्यों नहीं निकालते। मैं पूरा दिन क्या करती हूँ तुम्हें कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसके पिता अपने बिजनेस में मशगूल रहते थे, अपने कार्य में लगे रहते थे। माँ पूरा दिन अपने घर का कार्य संभालती और जब भी कुछ फ्री समय होता, उसकी माँ फोन में ही समय व्यतीत कर लेती, किंतु अपनी बेटी से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाती। अब समय बीतता गया। दोस्तों, अमीर घर की लड़की थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, किंतु उनके पास वक्त नहीं था एक दूसरे को देने के लिए। और ये दुनिया चलती है, अगर किसी को कुछ दोगे तभी तो कुछ मिलेगा। समय के साथ साथ लड़की हर रोज स्कूल में जाती है। 11वीं क्लास में थी।
एक दिन जाते जाते उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई दिया। अब लड़का उसे देखकर हंसने लगा। पहले दिन तो उस लड़की ने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर दूसरे दिन वही हुआ। दूसरे दिन भी उस लड़की ने थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया, किंतु तीसरे दिन उसको वह भी ढूंढने की कोशिश करने लगी। ऐसे ही हर रोज चलता रहा और एक दिन उस लड़की के फोन पर उस लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। सोशल मीडिया पर वे दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। अब वे दोनों साथ में पढ़ने लगे। पता लगा कि वह लड़का तो हमारे स्कूल का ही मुझसे सीनियर है, एक क्लास आगे है। वह लड़का 12वीं क्लास में पढ़ता था, पास के ही जगह का था। दोस्तों, अब दोनों में बातचीत होती गई, समय बीतता गया। परिवार वालों ने किसी ने कुछ नहीं पूछा कि आखिर क्या चल रहा है। एक दिन वह लड़की जब घर पर आई तो अचानक उसकी मां किसी को फोन करने के लिए उस लड़की का फोन ले लेती है और जैसे ही उसने उस लड़की का फोन लिया, उस लड़के के मैसेज आए हुए थे। उन दोनों की आपस में हुई बातों को देखकर उसकी मां उस लड़की से कहती है कि बेटी, आखिर ये लड़का कौन है? क्या तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है? तुम्हारे क्लास का है? लड़की ने कहा कि मां, यह लड़का हमारे स्कूल में पढ़ता है और हमसे एक क्लास आगे है, किंतु मैं इससे बहुत प्यार करती हूं। अब दोस्ती प्यार में बदल गई। लड़की ने जब इतना कहा तो मां का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। मां ने लड़की को डांटा और कहने लगी कि स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है, ये सब करने के लिए नहीं जाती। अगर तुम्हें यही सब करना है तो आज के बाद तू घर से बाहर नहीं निकलेगी। मां अपनी लड़की को बार बार समझाती है, किंतु लड़की नहीं मानती। मां हार कर उस लड़की से कहना छोड़ देती है। कहती है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी बात करूंगी। उधर घर में जो भी बात हुई, लड़की अपने दोस्त से सब कुछ बता देती है। उसका दोस्त कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। ऐसे ही करते करते कुछ दिन और बीत गए। दोस्तों, एक दिन उस लड़की की मां ने सोशल मीडिया पर सर्च किया कि जब 18 साल से कम उम्र की लड़की किसी लड़के के साथ बात करे, उसके प्यार में पड़ जाए, तो आखिर क्या करना चाहिए। सोशल मीडिया को ही अपना दोस्त समझा, बात किसी से जाहिर नहीं की। उसकी मां ने जब सोशल मीडिया पर देखा कि लड़की जब 18 वर्ष से कम है और किसी लड़के से बात करे, तो उस लड़के पर केस दर्ज करके आप उसे गिरफ्तार करवा सकते हैं। अब जब इतनी बात उसकी मां को पता चली तो उसकी मां ने उस लड़के के दोस्त के बारे में भला बुरा कहा और लड़की से कहा कि अब मैं पुलिस में जाकर उसकी शिकायत दर्ज करवाऊंगी और उसको जेल में भिजवा दूंगी। अगर तुम उससे बात करना नहीं छोड़ोगी, अगर उसके साथ रहना नहीं छोड़ोगी, तो उस लड़के का बहुत बुरा हाल होगा। किंतु वह लड़की फिर सारी बात उस लड़की को बता देती है। एक दिन अचानक लड़की घर से गायब हो जाती है। घर वाले पूरा दिन ढूंढते रहते हैं। अचानक उसकी मां को एक फोन कॉल आता है। उसकी मां अपनी फोन कॉल को उठाती है और कॉल पर उसकी बेटी बात कर रही थी। उसकी बेटी ने कहा कि मां, अगर तुम मुझसे आखिरी बार मिलना चाहती है तो इस जगह पर आ जा। वह उसे किसी मंदिर के पास बुलाती है।
जब इतनी बात उसकी मां ने सुनी तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई और वह अपनी बेटी से मिलने के लिए उसी मंदिर के पास चली जाती है जहां पर उसकी बेटी ने बुलाया था। दोस्तों, वहां पर वो लड़की नहीं मिली। वहां पर तो कुछ और होता है। कोई और लड़का उसे मिलता है और उस बेचारी औरत की हत्या कर देता है। घर में किसी को कुछ नहीं पता। लड़की की मां मर चुकी थी। लड़का लड़की पास के कहीं जगह पर रहने लग गए थे। जब लड़की के पिता को उसकी पत्नी नहीं मिली तो पूरा दिन ढूंढता है और पुलिस में शिकायत करता है, तो पुलिस को उस औरत की लाश मंदिर के पास मिलती है। फिर अपनी पत्नी के दुख में वह पागल हो जाता है। उसे शक होता है कि यह सब कैसे हुआ। पुलिस बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई आरोपी नहीं मिलता। लेकिन पुलिस तभी उस आदमी से कहती है, क्या तो कोई तुम्हारी औलाद भी है? पुलिस उसकी बेटी को बुलाती है किंतु उसकी बेटी सीधे सीधे जवाब नहीं देती और पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस उस लड़की का फोन देखती है और उसमें बहुत सारे सबूत थे जो उसकी मां को मारने के लिए काफी थे। गुनाहगारों का आखिर पता लग जाता है। जिसने उसकी मां को मारा वह कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का दोस्त, वो 12वीं क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी था। पूछती है पुलिस कि क्यों तूने उसको मारा, तो वह बताता है कि यह मुझे जेल भिजवाना चाहती थी, मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, आप हमेशा अपने परिवार वालों के साथ जुड़े रहें, अपने बच्चों से मिलते रहें, अपने बच्चों के संपर्क में रहें। वो क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उन्हें वो प्यार देने की कोशिश करें। आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप उनको समय नहीं दे पाते तो बच्चे गलत रास्ते को चुन लेते हैं। उन्हें पता नहीं होता यह रास्ता किस मंजिल की ओर जाता है, इसका आखिरी परिणाम क्या होगा। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जो आपने सुनी। बच्चों को हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए, सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार वे इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें पता